एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं जब डीएम के अंदर की डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है तो डीएम की कैसी सोच होती है अपनी डीएफ को लेकर, इनकी इमोशन फीलिंग कैसी होती है, क्या सोचते हैं ये। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। चलिए देखते हैं डीएम की कैसी सोच हो जाती है अपनी डीएफ को लेकर, डीएफ एनर्जी एक्टिव होने से डीएम की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, डेथ कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, जब डीएम के अंदर की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो जाती है तो डीएम बिल्कुल बदल जाते हैं, ये टोटली बदल जाते हैं। क्योंकि देखो गाइस, जब हमारा मन बदलेगा तो हमारे एक्शन भी बदल जाते हैं। यानी हमारा मन ही बॉडी को हमें ऑर्डर देता है, हमारे मन के हिसाब से ही हमारी बॉडी काम करती है, हमारी इंद्रियां काम करती हैं। जैसा हमारा मन चाहेगा हमारी बॉडी को वैसे ही एक्शन हमारी बॉडी करेगी। तो जब डीएम का मन बदल जाता है तो डीएम के एक्शन भी बदल जाते हैं। अब डीएम की सोच कैसी होती है अपनी डीएफ को। डीएम अपनी डीएफ को याद करते हुए सोचते हैं कि जब भी मेरी डीएफ का चेहरा मेरे सामने आता है तो मैं बहुत ही रोता हूँ। क्यों? क्योंकि इनको गिल्ट फील होता है। इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने अगर डीएफ को छोड़ दिया तो सबको छोड़ दिया, इन्होंने खुद को भी छोड़ दिया। यानी अगर डीएफ इनके पास नहीं है तो ये खुद भी अपने पास नहीं है, इनकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, कोई भी पीस नहीं है। और ये याद करते हैं अपनी डीएफ को और अपनी डीएफ से बहुत बातें करते हैं मन ही मन। अब डीएम अपनी डीएफ को ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक जैसे हैं। यानी अगर डीएम जिद्दी है तो डीएफ भी कम जिद्दी नहीं है। अगर डीएफ अपनी पर आ जाती है तो डीएफ फिर अपनी एनर्जी को समेट लेती है। अब डीएफ इनसे बात करना पसंद नहीं करती, अब इन्हें एनर्जी देनी पसंद नहीं करती। तो डीएम अपनी डीएफ से मन ही मन कह रहे होते हैं कि हम दोनों एक जैसे हैं। और डीएम ऐसा कहना चाहते हैं कि हम दोनों परफेक्ट मैच हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। डीएम अपनी डीएफ को बताना चाहते हैं कि मैं हर समय हर पल तुम्हें याद करता हूँ और मैं तुम्हें अब खोने से बहुत डरने लगा हूँ। मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया, इसका मुझे बहुत अफसोस है, इसका मुझे बहुत गिल्ट है। तुम मुझे किसकी तरह लगती हो? तुम मुझे डिवाइन की तरह लगती हो। क्योंकि मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब तक हमारे अंदर अपने पार्टनर को पूजने का भाव ना आ जाए, हमारे अंदर ये भाव ना आ जाए कि जिसे हम प्यार करते हैं, जो हमारा पार्टनर है वो हमारे लिए परमात्मा है, हमारे लिए खुदा है, तब तक वो निस्वार्थ प्रेम नहीं होता, तब तक वो अनकंडीशनल लव नहीं होता। तो डीएम कहना चाहते हैं कि मुझे तुम डिवाइन की तरह लगती हो। डीएम अपनी डीएफ को ये बताना चाहते हैं, जब इनकी डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है तो ये खुद से ही बातें करते हैं। ये खुद ये कहना चाहते हैं अपनी डीएफ को, लेकिन कह नहीं पाते। डीएम बताना चाहते हैं कि जब से तुम मुझसे दूर हुई हो तब से मेरी लाइफ में परेशानियां ही परेशानियां आ गई हैं। अब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मेरी ईगो की डेथ हो रही है और तुमने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। जो हम दोनों के बीच में लोग थे, यानी टॉक्सिक लोग थे, जिनकी वजह से हम दोनों का सेपरेशन हुआ है, भले ही वो इनका डर हो, इनके कार्मिक्स हो, इनकी थर्ड पार्टी हो। क्योंकि डीएम किस लिए भागते हैं अपनी डीएफ से? क्योंकि इनके अंदर डर होता है, किसको लेकर? थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को लेकर। तो जब ये इस
अवेकनिंग के रास्ते पर आते हैं, जब ये सच्चाई के रास्ते पर आते हैं, तो डीएम को क्या रिलीज़ करना होता है? डर रिलीज़ करना होता है, ताकि ये अपनी डीएफ की तरफ एक्शन ले सकें, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकें और थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को रिलीज़ कर सकें। डीएम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक मैं 2 चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे थर्ड पार्टी कार्मिक्स की तरफ जाना है या मुझे डीएफ की तरफ जाना है, लेकिन सेपरेशन के बाद जब इनकी डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है तो ये 2 मिनट भी नहीं लगाते ये डिसीजन करने में कि मुझे अपने डीएफ को पाना है। लेकिन गाइस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये एकदम एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी कार्मिक से अपना कर्मा बैगेज क्लियर करना पड़ता है। जब तक थर्ड पार्टी से इनका कर्मा बैगेज क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक ये अपनी डीएफ के पास नहीं आ सकते, क्योंकि ये थर्ड पार्टी और कार्मिक्स एक ऑब्स्टिकल के रूप में भी होते हैं, इनके डर के रूप में भी होते हैं और इनके लिए लेसन देने वाले भी होते हैं। इनको यहीं से लेसन मिलते हैं। डीएम अपनी डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने दिल में रखते हैं इनके, लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं, ये आपको दिखाते नहीं हैं। लेकिन जब इनकी डीएफ एनर्जी इनके अंदर की एक्टिव होना शुरू होती है तो धीरे धीरे डीएम अपनी डीएफ को अपने इमोशन फीलिंग बताना शुरू करते हैं और ये झुकना सीख जाते हैं। ये अपनी ईगो की डेथ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये अपनी डीएफ की वैल्यू को समझ लेते हैं। अब इनको ये समझ आ जाता है कि अगर मुझे खुश रहना है, अगर मुझे अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, तो भाई मुझे अपनी डीएफ को अपने पास रखना ही होगा। मुझे अपनी डीएफ को अपनी लाइफ में लाने के लिए रास्ते खोजने होंगे, तभी मैं खुशी महसूस कर सकता हूँ, तभी मैं हैप्पीनेस में जा सकता हूँ, तभी मैं डिवाइन से कनेक्ट हो सकता हूँ। डीएफ इनको चारों तरफ दिखाई देती है। ऐसी कोई भी जगह नहीं होती जहाँ इनको डीएफ दिखाई नहीं देती। जब डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है तो डिवाइन डीएफ की तरह ही दिखने वाले लोग इनके सामने लाते हैं। डीएफ को सॉन्ग के जरिए डीएम याद कर रहे होते हैं, इनको वो बातें, वो सॉन्ग सब रेजोनेट हो रहे होते हैं। ये अपनी डीएफ को उस समय महसूस कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं अपनी डीएफ को। और ये जब इनका मन बदल जाता है, ये पूरी तरह से बदल जाते हैं, उस समय डीएम के एक्शन भी बदल जाते हैं, क्योंकि मन का बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हमारे विचार होंगे, और जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे एक्शन हो जाएंगे। तो जो डीएम है अपने डीएफ को लाइफ में लाना शुरू कर देते हैं जब इनके अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है। क्योंकि डीएफ एनर्जी कैसी होती है? डीएफ एनर्जी लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग होती है। डीएफ एनर्जी को झुकना आता है, डीएफ एनर्जी को प्यार बांटना आता है, और प्यार वही बांट सकता है जिसके अंदर प्यार खुद के लिए होता है, जिसके अंदर प्यार होता है। जब तक हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम कैसे दूसरों को दे सकते हैं? जब हमारे अंदर प्यार है तभी हम लोगों को दे सकते हैं। और ये जो डीएम है, डीएम के अंदर की जब डीएफ एनर्जी एक्टिव होती है तब डीएम को ये सब पता चल जाता है कि ये जर्नी क्या है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या, और ये इनका उद्देश्य क्या है इस धरती पर आने का। और ये जो डीएफ है ये इनकी हाफ सोल है, ये कोई इनसे अलग सोल नहीं है, ये कोई अलग नहीं है। ये जो इनका अंदर का हार्ट है, ये जो इनके अंदर का प्रेम है, इसी ने एक रूप ले लिया है डीएफ के रूप में। तो अब डीएम को समझ आ जाता है कि मुझे कब क्या करना है और कैसे मुझे अपने डीएफ को पाना है। तो गाइज़ ये डीएम की इमोशन फीलिंग होती है अपनी डीएफ को लेकर। जब डीएम की एनर्जी एक्टिव होती है, डीएफ एनर्जी एक्टिव होती है, तब डीएम बिल्कुल बदल जाते हैं और एक डीएफ एनर्जी में आकर अपने डीएफ को समझ पाते हैं, उसकी इमोशन फीलिंग को समझ पाते हैं, उसका दर्द समझ पाते हैं, क्योंकि वही सब दर्द डीएम भी फील कर रहे होते हैं इस समय पर।